विगत कुछ माह से अभिभावकों के बीच स्कूल संचालकों का संदेश आता रहा है मोबाइल पर। अब इसे लेकर अभिभावक का स्कूल संचालकों के बीच एक कम्युनिकेशन गैप को समाप्त करने के लिए बीबी पाकर स्थित डॉन बॉस्को स्कूल के कॉन्फ्रेंस हॉल में निजी विद्यालय के दोनों संगठन जिसमें प्राइवेट स्कूल एवं चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया शाखा के द्वारा एवं बाल संरक्षण पब्लिक स्कूल एसोसिएशन संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया गया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच निजी विद्यालय की दुर्दशा और निदान पर विचार किया गया, जिसमें ये बताया गया कि निजी स्कूल के अस्तित्व पर संकट आ गया है और इसे सभी शिक्षक एवं कर्मचारी के समक्ष भूखमरी की समस्या आ गई है। इसे दूर करना आवश्यक है। 7 सूत्री मांग मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा गया। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ मिल करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और आज जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि हम लोगों ने मिल करके ये तय किया कि साथ कुछ बातें जो मेन मुद्दा है स्कूल के सिलसिले में उसको एक साथ उठाया जाए और कोई भी चीज़ किसी से छुपी भी नहीं है कि जिस तरह की पॉलिसी अभी बन रही है और जिस तरह के मामला हम लोगों के सामने आए हैं स्कूल को लेके वो काफ़ी हम लोग इसमें परेशान हैं। हम अपने सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि स्कूल के खुलने के लिए जो डिसीज़न उनका हो उसको हम लोग माननीय है, हमारे लिए हम उसे मानेंगे। लेकिन जो अभी हम लोगों के साथ जो मेन कुछ प्रॉब्लम्स हैं स्कूल को संचालन करने के लिए, जैसे कि हमारे टीचर्स जो स्कूल में हैं उनकी सैलरी एक मुद्दा हमारे लिए है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए हमारा ये कहना है कि गवर्नमेंट अपने तरफ से एक आदेश निकाले के साथ एक लोगों के बीच में भ्रम पैदा हो चुकी है कि साहब फीस स्कूल को नहीं देना है। ऐसी कोई भी बात नहीं, किसी ने भी ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, कोई गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। फ़ीस देनी है, फीस में सिर्फ ये है कि थोड़ा सहूलत देते हुए 1 महीने की फ़ीस अगले महीने ऐसे करके हम लोग को लेना है। लेकिन एक जो बातें आ रही है, जो मीडिया के थ्रू भी आ रही है, जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह पर, तो ये गलतफहमी पैदा की जा रही है जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानी है। करते हुए स्कूल के हितों में जो अगर स्कूल बचे हुए रहेंगे उसके बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और तभी हम सब का निदान हो सकता है। आज के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में निजी स्कूल संचालकों का ये उद्देश्य था कि अभिभावकों को इस बात की सूचना देना कि न राज्य सरकार और न ही जिला प्रशासन ने इस बात की घोषणा की है कि फीस को माफ करना है। ऐसे में निजी विद्यालय संकट में आ जाएगा। हमारे जो बकाया राशि है 2011 से आरटीआई की, वो कम से कम भुगतान करें। जो भी हमने हमारे साथ टैक्सेस हैं, बिजली बिल हैं, उस पर कहीं ना कहीं उस पर वो रियायत दें, जिससे कि संचालक और हमारे शिक्षक, हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी एक शांति भरा जीवन एहसास कर सके। मैं विश्वास तो नहीं, एहसास करने के लिए कह रहा हूँ। एहसास तो अभिभावक सुन लें, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि बकाया शुल्क जमा कर दें, यही हमारे जीवन यापन का एकमात्र सूत्र है। अतः अपनी सुविधा अनुसार विद्यालय के लंबित शुल्क को भुगतान कर जल्द करें ताकि आगे के कार्य प्रारंभ हो सके। तो बैंक के ऋण बाकी हैं, बिजली बिल बाकी हैं, तो शिक्षकों के वेतन भुगतान भी करना है। गौरतलब है कि 60% से अधिक स्कूलों ने अपने कर्मचारी एवं शिक्षकों का वेतन भुगतान भी नहीं किया है, जबकि कई शिक्षकों ने अपने वेतन भुगतान के लिए अपने स्तर से निजी विद्यालय से पैसा लेकर अपना कार्य चला पाए। ऐसे में दोनों के लिए आवश्यक है कि अभिभावकों को पूरी तरह पास में लेकर कार्य करें, क्योंकि अभिभावक भी अभी पूरी तरह टूटे हुए हैं, जो रोजी रोटी जिनका बंद हो चुका है। हालांकि ऐसे लोग जो सरकारी सेवा में हैं उनका नैतिक दायित्व बनता है कि निजी स्कूलों को वो पैसा दें, लेकिन जो निजी स्तर पर कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनसे निश्चित तौर पर निजी संचालकों का जनता भी स्कूल मैनेजमेंट से इस बात की आशा रखता है कि वो उनके साथ मानवता और नैतिकता के नाम पर उनसे अभी पैसे वसूलने की बात ना करें। लेकिन कई स्कूल जिन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिए हैं, जो दूसरों को पैसा ऋण पर देते हैं, ऐसे में कई स्कूल संचालकों का भी नैतिक दायित्व बनता है कि कोरोना जैसे महामारी में इस तरह का कोई भी शब्द इस्तेमाल ना करें जिससे अभिभावकों को ठेस पहुंचे।
हालांकि स्कूल और अभिभावक दोनों पीड़ित हैं। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि स्कूल मैनेजमेंट उन अभिभावकों से जिससे वो पैसे लेते हैं उन्हें विश्वास मिले। लेकिन जनता एक बात अवश्य कहती है कि चलो अब तो मान ही लिया गया कि स्कूल मैनेजमेंट का रोजगार अभिभावकों के पैसे से ही चलता है, जबकि कई ऐसे स्कूल संचालक हैं जो ये कहते आए हैं कि कभी अभिभावक समय पर पैसे नहीं देते। आज ये वैश्विक महामारी में यह बात सिद्ध हो गई कि अभिभावकों के पैसे की बदौलत ही स्कूल चलता है, स्कूल में गुणवत्ता होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मच न्यूज। संवाददाता सम्मेलन में जिला अध्यक्ष एस.ए. चाबदी, सचिव हीरा झा के साथ एच.एन. कश्यप, उमर खान सहित कई निजी विद्यालय संचालक मौजूद थे। सभी ने इस कोरोना वैश्विक से मिलकर लड़ने की कस्में भी खाईं।